होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे ऐसे इंसान को जिसने अपनी आवाज का जादू पूरी दुनिया में बिखेरा। अगर मैं आपसे कहूं कि चुपके चुपके आंसू बहाना याद है, आप कहेंगे गुलाम अली। अगर मैं आपसे कहूं हंगामा है क्यों बरपा, आप कहेंगे गुलाम अली। जी हाँ, आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं गजलों की दुनिया के बादशाह गुलाम अली। और आज के इस खास शो के हमारे जज हैं इस मुल्क के सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर पत्रकार श्री कुलदीप नैयर। मैं आपको बता दूं कि 19 साल पहले आपकी अदालत जब ने शुरू किया था, खान साहब, तो पहला जो हमारा शो था उसके जज कुलदीप नैयर साहब थे। और आज ये 19 साल बाद फिर से आपको तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज कुलदीप नैयर साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू हो। और अदालत की कार्रवाई शुरू हो उससे पहले गुलाम अली साहब, मैं ये जानना चाहता हूं अदालत में आप ये क्या ले आए हैं? बस यही मेरा केस है। ये हारमोनियम देख के लग रहा है कि आप सुर में जवाब देंगे। जाहिर है बेसुरा जवाब तो अदालत में देना चाहिए ही नहीं। और अगर सवाल बेसुर हुए तो फिर उनको सुर में करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम मुकदमा शुरू करें, एक नजर डालेंगे गुलाम अली साहब के करियर पर। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। गुलाम अली गजल की दुनिया के बादशाह हैं। इन्होंने गजल का नया अंदाज पेश किया और अपनी अलग पहचान बनाई। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके चुपके आते दिन आंसू बहाना याद है। गुलाम अली का जन्म पंजाब के सियालकोट के एक गांव में हुआ। इनके वालिद ने गुलाम अली को संगीत सिखाया। सारा मंजर हरा सा रहता है। गुलाम अली का नाम बड़े गुलाम अली खां साहब के नाम पर रखा गया। 15 साल की उम्र में ये बड़े गुलाम अली खां के शागिर्द बने। मेरा जुर्म तो कोई और था, पर मेरी सजा कोई और है। गुलाम अली जितने पॉपुलर पाकिस्तान में हैं, उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में इनकी कई गजलों को मुंबई की फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। गुलाम अली की आवाज में वो कशिश है कि जो इन्हें सुनना शुरू करता है उसे गुलाम अली की आदत पड़ जाती है। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम गुलाम अली पर। आपकी अदालत में गजलों के बादशाह गुलाम अली पर इल्जाम है कि ये आवारा हैं। गुलाम अली साहब, 55 साल से आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में घूम रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आवारा है। बिल्कुल। आपकी गजल है
चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझे आवारा बना डाला। मैं इसका थोड़ा सा जवाब देता हूँ जी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल। लेकिन मैंने सुना कि कई बार हादसे हुए आपके साथ जिंदगी में। 3 साल के थे तो आप गिर गए गाय भैंसों के तबेले में। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। वो जो गाय भैंसों को खिलाया जाता ना चारा, उस पे गिरा तो मैं हंस रहा था और मेरी माँ बेहोश हो गई मुझे हंसते हुए देख के भी, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सुर है जो दुनिया से अलग केस है। ये 6-7 साल के थे, गाना शुरू किया। टीचर ने आपको मैथ्स का सवाल हल करने के लिए दिया था और आप ताल में बजा के गाना गा रहे थे। सवाल सारे लड़के निकाल रहे थे, मैं जल्दी निकाल के, मैं जरा उस पढ़ाई में भी थोड़ा सा तेज था तो मैंने अपना सवाल निकाल के फिर गुनगुना रहा था। जैसे ये दोनों घुटने अपने बजा रहा था मैं, ये दोनों ये ऐसे करके तो गुनगुना रहा हूँ। तो मास्टर साहब ने देखा, शौक उनको भी था मौसीकी का, उनकी नज़र मेरी तरफ आई तो वो छड़ी लेके उठे। तो मैंने कहा लो भाई मर गए। अरे क्या कर रहा था तुम? मैंने कहा जी कुछ नहीं कर रहा था, मैं कांपने लगा। कहते सच बताओ क्या कर रहा था? मैंने कहा जी कुछ नहीं, तो गाना गा रहा था। तो सुना मुझे भी, तो मैं डरते हुए सुना दिया उनको, तो उनका अच्छा लगा होगा। तो उस दिन से फिर उन्होंने कहा कि आज से कल से सुबह की जो प्रे होती है ना, दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है और नात शरीफ और अलहम्द शरीफ जो पढ़ते हैं, फिर स्कूल में मुझे उन्होंने ड्यूटी दे दी। तो वहीं से मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश भी थी, उन्होंने मेरा नाम ही इसलिए रखा गुलाम अली। मुझे कहते होते थे, फरमाते थे कि बेटा जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने कहा अगर बेटा अल्लाह ने दिया तो मैं उसका नाम गुलाम अली रखूँगा, क्योंकि वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के आशिकों में थे। और बड़े गुलाम अली खां साहब बहुत बड़े सिंगर थे उस जमाने के। बहुत बड़े क्या, वो हर जमाने के हैं, वो भी जो आएगा ना जमाना उसके भी वो सिंगर थे। लेकिन जब आपने गाना शुरू किया तो मैंने सुना कि बड़ा मुश्किल होता था, आपको हर वक्त जुकाम रहता था। जी हाँ बिल्कुल, बचपन में बहुत जुकाम रहता था, क्योंकि मेरी वालदा को भी ये था जुकाम काफ़ी, उनकी तरफ से मुझे मिला था, इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि माँ का तोहफा है। तो बहरहाल इसी से मैं बीच में घबरा गया कि भी हर वक्त ये ज़ुकाम रहता है तो मैं छोड़ ही दूँ, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लूँ। तो मेरा इरादा था सितार या तबला, तो फिर तबला मैं बजा भी लेता हूँ, तो मैंने सीखा भी है। तो फिर मेरे ताया जी ने कहा कि नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं है, तबला तो सीख सकते हो ठीक है, लेकिन तुम गाना गाओ बेटा। गाना ऐसी एक चीज़ है, उत्तम गाना है और सेकंड बजाना है और तीसरे नंबर फिर नाचना है। हाँ ये सही बात है, ये बुजुर्गों ने कहा हुआ है। तो मैंने फिर लगा रहा तो अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, उस्ताद अच्छे मिल गए जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और मुझे बहुत बड़ी अदालतों में तो शायद ना मैं पेश हो सका, लेकिन आज की अदालत में मैं यहीं पेश हो गया हूँ। अदालत में तो आपसे हर तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे, पूछेंगे, लेकिन ये वो इल्ज़ाम है जो लोगों ने लगाए हैं। हाँ ये बातें झूठी बातें ये लोगों ने फैलाई, ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें बादारी सारे का पापा सा, ये बातें गरे का मा नी सारे पा, ये बातें बादारी सा रे का मा पर गए रे का मा पर रे सा पर रे का ते नी सा, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें
ये बातें, तुम इंशा जी का नाम लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं, ये बातें झूठी बातें, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने कराई हैं, ये बातें, ये बातें। आप पूरी दुनिया में गुलाम अली साहब आपका नाम हुआ है, दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं लोग आपको सुनने आते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो लोग बेइंतहा आपके नाम से दीवाने हैं। तो किसको श्रेय देंगे आपको इतनी जो सफलता मिली उसका? मुझ पे तो यही केस बनता है कि मैं इस काम को बड़ी अच्छी तरीके से सीखना शुरू किया और मुझे साथ दुआएं भी लगी बुजुर्गों की, ये मुझ पे इल्ज़ाम है। दुआओं में बहुत यकीन है आपका? दुआओं में बहुत यकीन है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक दिन अपने उस्ताद के छोटे भाई को उनका सेवा कर रहा था, ऐसे ऐसे उनको दबा रहा था, तो 12 बजे का बैठा हुआ 4 बज गए, 4:30 बज गए। तो उन्होंने कहा बेटा सोया नहीं गुलाम अली? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जाऊँ, खैर मेरी फिक्र न करें। तो उन्होंने मुझे एक दुआ दी उस वक्त, वो बड़े बुजुर्ग लोग थे। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा बेटा, तुझे बाकी लोग भी सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे, लेकिन तुझे म्यूजिशियन लोग भी और गायक लोग, सिंगर लोग भी सुनेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ थी। लेकिन गाना सीखने के बाद भी मैंने सुना पाकिस्तान में जब टीवी शुरू हुआ, हाँ। पहले आप आर्टिस्ट थे जिसको पाकिस्तान के टीवी पर अपीयर होना था। मुझे रेडियो से लेके, ब्रॉडकास्टिंग हाउस से लेके गए थे वहाँ। एक दोस्त हमारे प्रोड्यूसर थे रेडियो पाकिस्तान में, और उनका नाम था इस्लाम शाह। तो वो मुझे ले गए। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कहते भैया उधर मिंटो पार्क है शाही मस्जिद के पास, तो वहाँ पार्क है वो, तो वहाँ पे वो भी वैन आई है जापान से, और वहाँ उस पर तेरी शक्ल भी नजर आएगी और तेरा गाना भी सुना जाएगा। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या, कैसे होगा? तो चल तो सही। तो बहरहाल मेरे पे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। पहला आर्टिस्ट मैं ही था जब यहाँ भी टीवी नहीं आया था, वहाँ भी नहीं आया था। वहाँ 64 में शुरू हुआ। तो काफी नर्वस थे उस दिन आप? बिल्कुल नर्वस नहीं था, ये तो बचपन की आदत थी गाना, तो उसमें नर्वस नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ अदालत में तो आप नर्वस नहीं है सवालों के जवाब देते हुए? कैसा लग रहा है आपको? लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। लहर एक तो नहीं होती, कई किस्म की लहर में पेश करूंगा। दिल में एक, आप जरा गिनते रहिए। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है। दिल में एक लहर सी उठी है, दिल में एक लहर सी उठी है। दिल में एक लहर सी उठी है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ये सब लहरें हैं। गुलाम अली साहब, और बहुत सारी लहरें मेरे पास में हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक के रुकना है, और ब्रेक के बाद गुलाम अली पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली